Hello everyone, myself Preeti Sharma. Welcome to all of you again to my maths YouTube channel Learn Math with Preeti मैम। क्वेश्चन 40 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 दो ही लास्ट क्वेश्चन बचते हैं चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के अंदर। देखो क्वेश्चन 15 क्या है। क्वेश्चन 15 में है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको दो रेक्टेंगल के एरियाज गिवन है, आपको इनकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। ठीक है, फर्स्ट वन में एरिया गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। सेकेंड में एरिया गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो पहले फर्स्ट करेंगे। तो देखो जो एरिया गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपने चैप्टर 2 में किया होगा कि हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, आपकी मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 12 आनी चाहिए, दैट इज़ 300। ठीक है, और सम या सब्ट्रैक्शन वो आना चाहिए 35। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, माइनस का बाद में देखेंगे, पर 35 आना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है पहले आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं अपने तरीके से सिखाती हूँ, मे भी आपको क्या पता है ईजी लगे ये तरीका। तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जो आपकी प्रोडक्ट है ये 25 और 12 की जो मल्टीप्लाई आई है 300, उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 2 से किया तो 150 पे जाएगा, हाफ है उसका। अगेन 2 से किया तो 75। 3 से करोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 25 आपका किससे प्राइम फैक्टराइज हो जाएगा 5 से। ठीक है, ये आपकी इधर आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको ना उन नंबर्स का पेयर बनाना है जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 35 बन जाए। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये दो नंबर ले लिए 2 और 2, और लास्ट में मैंने ले लिया 5। इन तीनों की प्रोडक्ट की है मैंने, किसकी 2 इंटू 2 इंटू 5 की। तो ये तो मेरी आई 20। अब बच गए दो नंबर और, पहले दो ले लिए और लास्ट का ले लिया मैंने। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट तो ये आ गई। अब लास्ट के ये दो बिटवीन के दो बच गए, इनकी प्रोडक्ट देखोगे तो कितनी आई आपकी 15। जब आप इनको ऐड करोगे तो आ गया ना आपका मिडल टर्म 35, यानी 20 और 15 वो दो नंबर हैं। तो आपको वो यहाँ से पता लग जाएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है तो पता नहीं चलता कि किन की मल्टीप्लाई 300 है। ठीक है, तो मिडल टर्म को आप स्प्लिट करो तो 25a² एज इट इज़ आएगा। 35 को मैं क्या लिखूँगी, माइनस को तो कॉमन ले लो, 35 को मैं लिखूँगी 20 प्लस 15। ए को बाहर रखो, प्लस में 12। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में 25a² माइनस ए अंदर लेके जाओ तो 20a प्लस 15। बिल्कुल ईजिली सिखा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं। अगेन क्या करोगे, माइनस को अंदर ले गया। ये ना एक भी स्टेप में कर सकते हो, अगर आपको आता है ना तो आप फर्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दोगे। मैंने 3 स्टेप्स में लिखा ईजी करने के चक्कर में। अब कॉमन लेना है तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या कॉमन आएगा। आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5, और ए को ए इंटू ए। बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर कर लो, जैसे प्रीवियस मतलब पिछली क्लासेस में आप करते थे। 20 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रही हूँ मतलब मैं। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, ए है तो ए, प्लस में 12 की होती है 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख लो या 4 लिख लो। ठीक है, फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन आना है, देखो क्या आएगा, और लास्ट 2 में से। तो फर्स्ट 2 में से मुझे 5 भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, और ए भी नज़र आ रहा है दोनों के पास, तो 5a कॉमन आ जाएगा मेरा। तो बचेगा क्या, 5 और a हट गया तो तब भी मेरा इधर 5a बचा है। इधर 5a हटेगा तो मेरा क्या बचा, -4। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन आना है तो मैं क्या करूँगी, माइनस तो है ही है, 3 कॉमन ले लूँगी, -3 कॉमन। तो बचेगा क्या, 5a, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4, क्योंकि 3 तो बाहर चला गया। ये एक जैसे हैं, इनको कॉमन ले लो। 5a -4 को आपने कॉमन लिया तो देखो अब इसको हाइड करो, क्या नज़र आ रहा है 5a। इसको अच्छे से हाइड करोगे तो कॉमन लेने के बाद इधर तो 5a नज़र आ रहा है, उस तरफ -3, तो अंदर क्या बचेगा 5a -3। ठीक है, तो आप किसी को भी लेंथ बोल सकते हो। फर्स्ट को आप लेंथ भी एज्यूम कर सकते हो, ब्रेड्थ भी। अगर इसको लेंथ मान रहे हो तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी सेकेंड वाली, अगर आप फर्स्ट को ब्रेड्थ मान रहे हो तो ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने लेंथ 5a -4 को मैं सिंपल तरीके से करती हूँ, और ब्रेड्थ मेरी हो जाएगी 5a -3। ठीक है, मिल गई मुझे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ जिसका एरिया गिवन था मेरे को। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट पे आओ। इसके एरिया आपको ये गिवन है, इसमें भी मैं सेम ही कराऊंगी आपको। आप 35 और -12 की प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट माइनस का तो हम बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है माइनस तो। 35 और 12 की प्रोडक्ट बताओ मुझे कितना आएगा। इनकी प्रोडक्ट आएगी आपकी 420। ठीक है, और मिडल टर्म सम या सब्ट्रैक्शन
मतलब सम करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके दो नंबर्स को 13 आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, ऐसे तो फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या करो, जो आपकी प्रोडक्ट आई है आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लो। 2 से करोगे तो 210 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 105 आएगा, ये तो आती है। 3 से करोगे तो 3 3 से 9, 3 5 से 15, अब 75 तो 5 से और 7 से ही जाता है, तो ये आ गई आपकी क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको वो पेयर चुनने जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 13 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से तो मैंने ऊपर से तो 2 चुन लिए, जैसे वहाँ चूज़ किया था, ऊपर से 2 चूज़ कर लिए, नीचे का 1 चूज़ कर लिया, और नीचे से मैंने 7 चूज़ कर लिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 7, इनकी प्रोडक्ट आई मेरी 28। ठीक है, बचे क्या, मिडल के 2 बच गए, मिडल के 2 को मैंने अब लिखा तो ये आ गया 15। देखो ऊपर तो सम करने पे, जब मैंने सम किया था तब 35 आ रहा था, लेकिन सम या सब्ट्रैक्शन में से कोई एक करना होगा आपको। देखो मैं सम करूँगी तो ज़्यादा आएगा 13 से, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मेरा 13 आ जाता है। तो मतलब वो 25, 28 और 15 है जिनमें 13 ब्रेक होगा, मिडल टर्म स्प्लिट होगी मेरी। तो अब इसको सोल्व कर लो, 35y² तो एज इट, यहाँ से थोड़ी हेल्प हो जाती है, वो पेयर पता लग जाते हैं कि वो 2 नंबर क्या होंगे। ठीक है, y² प्लस 13 को आप क्या लिख सकते हो, 28 माइनस 15। इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो 420 है, 28 और 15 की करके देख लेना बेशक आप। y एज इट इज़ -12। ठीक है, 35y², 28 इंटू वाई अंदर गया, -15 इंटू वाई -12। मे भी आपको ये बहुत इजी लगा हो मेथड, मे भी हार्ड भी लग सकता है, क्योंकि क्या पता आपने पहले नहीं किया, लेकिन 2-3 बार अगर वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है समझ आ ही जाएगा अच्छे से। 35 के प्राइम फैक्टर होते हैं 5 इंटू 7, y² को y इंटू वाई लिख सकते हो। सिमिलरली 28 के फैक्टर क्या होते हैं, 28 को आप 7 इंटू 4 में ब्रेक कर लो, ज़्यादा छोटे से फैक्टर मत करो। 15 को 3 इंटू 5 में ब्रेक कर लो, 12 को 3 इंटू 4 में, बस कॉमन लेने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। यहाँ फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन ले लो, लास्ट 2 में से कुछ ले लो। ठीक है, तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से 7y कॉमन आ जाएगा, 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, y यहाँ भी है और उधर भी है, 7y आ गया तो अंदर बच गया 5y प्लस में 4 बच गया। सिमिलरली इधर से क्या, माइनस तो आएगा ही कॉमन, दोनों तरफ है, साथ में 3 भी आ जाएगा, तो यहाँ भी 5y प्लस 4 बन गया। जब आपके 2 फैक्टर एक जैसे आते हैं मतलब आप सही जा रहे हो। अब जो फैक्टर सेम है उनको कॉमन ले लो, फिर इसको ऐसे हाइड कर लिया करो। देखो क्या नज़र आ रहा है भैया आपको, ये मज़ेदार है, 7y माइनस 3 नज़र आ रहा है, तो इसको लिख दो। सेम फर्स्ट वाले को मैंने लेंथ अज्यूम कर लिया, आपकी मर्जी तो सेकंड वाले को भी कर सकते हो, और ब्रेड्थ मैंने अज्यूम कर ली 7y माइनस 3। ठीक है, इस तरह से आपके फैक्टर आ जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो मैं सोचती हूँ छोटी बने, लेकिन उतनी ही लंबी जा रही है, कोई नहीं, चलो क्वेश्चन 16 पे आओ। क्वेश्चन 16 कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड देखो ऐसी फिगर होती है ना आपकी, जो आपकी ब्रिक होते हैं ईंट, उसकी जो फिगर है वो क्यूबॉइड्स होती है। तो देखो क्यूबॉइड 3D होता है, तो इसमें L भी मिलेगा, B भी मिलेगा और H भी मिलेगा, 3 चीज़ मिलेंगी। वॉल्यूम है ना, 3 चीज़ मिलेंगी। ठीक है, फैक्टर करने, इसमें तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी। 3x² माइनस 12x, क्या कॉमन आ रहा है, 3x² को तो एज इट इज़ रखो, 12 को ब्रेक करो, 3 इंटू 4 इंटू x, क्या कॉमन आ रहा है भाई, ब्रेक करके 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x माइनस 4। बस L या B या H कुछ भी मान सकते हो फर्स्ट फैक्टर को, तुम्हारी मर्जी है भाई। सेम L या B या H, लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, x सेकंड जो फैक्टर आया। थर्ड सेम L B या H, x माइनस, आपकी मर्जी आप इसको L बोलो, आपकी मर्जी आप इसको B बोल दो, आपकी मर्जी आप इसको H। अगर ये L है तो B और H इसमें से कुछ मानना पड़ेगा, अगर ये L है तो B और H 3 और x माइनस 4 में से किसी को एज्यूम करने का। आपके पास 3 ऑप्शन है भाई, कुछ भी मान लो। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फैक्टर करना बहुत ईजी है, सिर्फ 3x कॉमन आया था, फर्स्ट फैक्टर 3 है, सेकंड फैक्टर x है और थर्ड फैक्टर x माइनस 4 है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें देखो आपको गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। देख लो क्या कॉमन आ रहा है, सब में k तो है ही है, 4 के टेबल में, तो टेबल के नंबर्स हैं, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और k कॉमन ले लिया। तो 4 3 जा 12y² प्लस में 4 2 जा 8y, 4 5 जा 20, क्योंकि k तो बाहर चला गया, k तो अब दिखेगा ही नहीं कहीं भी। 4 भी का टेबल पढ़ लो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 24 बाहर हो गया। अब इसके करो फैक्टर, प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 3 इंटू 5 15, और मिडल टर्म कितनी आनी चाहिए, 2। तो 3 5 जा 15 और 5 में से 3 गई 2, ये ही बन जाएंगे आपके फैक्टर। तो 4 के एज इट इज़ 3y², मिडल टर्म बिटवीन, देखो ऐसे कॉमन आएगा नहीं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। 5
2 को आप लिख सकते हो 5 - 3, y एज इट इज़ -5। वीडियो लेंथी गई क्योंकि समझाया डिटेल से इसलिए, ठीक है। y को अंदर लेके जाओ तो ये बनेगा, बाहर तो कुछ नहीं होना, वो तो फैक्टर आ ही गया आपका। 4 के अंदर कुछ कॉमन आया, y कॉमन आ गया तो 3 + 5, अच्छा y स्क्वायर है भाई, 3y + y -3 -1 कॉमन आएगा, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 है, 3y + 5 तो क्या बना भाई 4 के इंटू में, मतलब जो फैक्टर बना 3y + 5 जो कॉमन लिया मैंने, और y -1 ये कॉमन आ जाएगा ना, 3y + 5 इसको हाइड कर लो तो y - अंदर से ब्रैकेट में से 2 फैक्टर आएंगे, 3y + 5 और y -1, बाहर 4 के। सिमिलरली चाहे इस फर्स्ट वन को L या B या H मान सकते हो, किसी को भी 4 के भी को भी मान सकते हो, सेम LBH 3y + 5 को भी मान सकते हो, सेम LBH L या B या फिर H कोई एक y -1 को मान सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।